झारखंड राज्य के चौकीदार दफादार एक बार फिर राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस मांगों के लेकर के इन्होंने बैठा है और सरकार अभी तक इनकी मांगों के प्रति क्या सोचा है। सुनिए क्या कहना है इनका। धरना दिए हुए राजभवन के समक्ष, आखिर क्या मांगे हैं जो अभी तक नहीं पूरा हुआ। आज हम लोग का धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है और हमारी प्रमुख मांग है कि जिन चौकीदारों को सेवा से विमुक्त कर दिया गया है उनको सरकार तुरंत योगदान करावे और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने का सभी उपायुक्तों को आदेश दिया जाए। और इस बाबत माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से हमारी मांग है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में अध्यादेश जारी करें या झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2023 झारखंड विधानसभा से पास कराएं ताकि इनको न्याय मिल सके। हमारे खिलाफ में कोई जो भी कोर्ट बोला हो, आदेश पारित किया हो, उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार सरकार को है और सरकार हमारी रक्षा के लिए कानून बनाए, अध्यादेश जारी करे, क्योंकि एक चौकीदार का मामला नहीं है, इससे हज़ारों लोग प्रभावित हैं। और हमारी मांग है कि जो सेवा विमुक्त हुए हैं, आश्रित हैं, इनके रिक्त पदों पर विज्ञापन कई जिलों में निकला है और निकालने के प्रत्याशा में है लोग। तो आपके माध्यम से हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि वो जहां विज्ञापन निकला है उसको तत्काल रद्द करें और जहां नहीं निकला है उस पर रोक लगाने का आदेश दें। ये मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि जो नए चौकीदार बहाल होंगे नए परिवार से, उनकी सूचना इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी जितनी महत्वपूर्ण इन लोगों की है, क्योंकि ये टुसू दर टुसू एक ही परिवार से काम करते आए हैं। तो बहुत ऐसी सूचनाएं होती है जो रिकॉर्ड में सरकार के कहीं नहीं मिलती है और दूसरे लोग नहीं बता सकते हैं। हम लोगों के मुँहे जो सूचनाएं आई है उसके अनुसार हम लोग जो सूचना देते हैं महत्वपूर्ण होती है। फर्ज के लिए मान लीजिए कि आज से 300 बरस पहले बहुत कोई परिवार मजबूत था, कोई कमज़ोर था। तो ये दुनिया का नियम है कि हमेशा मजबूत लोग कमज़ोर को तंग तबाह करते हैं। तो आज जो पहले कमज़ोर था आज मजबूत हो गया, तो वो सोचता है कि हमारे परिवार को बहुत ये लोग तंग तबाह किया है, अब ठीक करने का समय आ गया है। तो इस प्रकृति के तहत कोई आपराधिक घटनाएं घटती है तो इसके बारे में चौकीदार दफादारों के अलावा कोई दूसरा सूचना नहीं दे सकता। इसलिए इनका रहना बहुत ज़रूरी है और हम किसी संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि हमको एक ही बार दिया गया है। सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार ये मौका दिया गया है और 60 से 70% बहाल हो गए हैं। जो बचे हुए हैं उनके साथ अन्याय होगा, उनकी नियुक्ति नहीं हुई तो उनके साथ अन्याय होगा। सेवा विमुक्त का जो पैसा कटा हुआ सरकार के खजाना में बंद, उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है। तो ये समस्या है, इसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं चौकीदारी व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ। ये व्यवस्था इस देश की सबसे पुरानी व्यवस्था है और इनका इस मायने में महत्वपूर्ण है कि ये एक ही परिवार से काम करते आए हैं उस ज़माने से जब इनको 2 रुपया 4 रुपया मिलता था। लाल टोपी देखने के बाद गांव के लोग अपनी किवाड़े बंद कर लेते थे। उस लाल टोपी वाले के आगे आगे चलने का काम था। ये हत्यारा के बारे में, चोर के बारे में, डकैती के बारे में, क्रिमिनल के बारे में इनको सूचना देना था सरकार को। तो ये जोखिम भरा काम किए हैं। तो हम लोग जब सरकारी बने तो हमको एक बार सरकार क्षतिपूर्ति के आधार पर मौका दी थी और इसको भी ये लोग छीनना चाहते हैं। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अब ये सो मोटो काम नहीं रह गया और अफसर के अनुसार चलेंगे तो ये काम नहीं होगा। इनको ये काम करने के लिए रिजिड रहना पड़ेगा और अफसर जो कहते हैं उसके अनुसार चलेंगे तो ये काम नहीं होगा। कानून ये बनाएं, कानून इनको बनाना है। सरकार नीति तय करने के लिए होती है और जो सरकार नीति तय करती है उस नीति को लागू करने के लिए पदाधिकारी होते हैं। यही हमको आप लोगों के माध्यम से कहना है। पूरे झारखंड में कार्यरत करीब 9-10 हज़ार के लगभग में हैं कार्यरत। इनका स्वीकृत पद करीब 17 हज़ार के लगभग में है। तो 450 सेवा विमुक्त हुए हैं
और करीब 5-6 हज़ार के लगभग में जो आश्रित हैं उन लोगों की नियुक्ति अभी बाकी है। पूर्ववर्ती सरकार जो आप लोग को विमुक्त किया, आखिर क्या गलतियां थी आप लोग की? हम लोगों की कोई गलती नहीं है, सरकार इनको बचाने में के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जैसे जैसे कोर्ट कहते गया वैसे वैसे निर्णय लेते गए। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2008 में हम लोगों ने रिट किया था झारखंड उच्च न्यायालय में, और मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता वाला बेंच ने आदेश पारित किया था कि चौकीदार दफ्तारों के बारे में, उनके ड्यूटी के बारे में, चौकीदारी मैनुअल के बारे में, नियुक्ति के बारे में जो आदेश है उसका सख्ती से राज्य सरकार पालन करे, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक पालन करे। तो हमारे पक्ष में ऑर्डर था, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया सेवा विमुक्त वाला, आश्रित वाला, तो ये सरकार वहाँ वो ऑर्डर रखी ही नहीं, डबल बेंच के आदेश को रखा ही नहीं, और सिंगल बेंच के ऑर्डर के आलोक में इनकी नियुक्ति रोक दी गई और कई झमेला ये लोग खड़ा किया, जिसका खमियाजा चौकीदार लोग भुगत रहे हैं और भूखमरी के शिकार पर पहुंच गए। पूर्ववर्ती सरकार के समय से मामला चल रहा है। क्या कोर्ट का जो कहना था, कोर्ट का कहना था कि नामित के आधार पर चौकीदारों की नियुक्ति नहीं की जाए, बाज़ाब्ता विज्ञापन निकाल करके नियुक्ति की जाए। ये सिंगल बेंच का ऑर्डर था, और डबल बेंच का ऑर्डर था कि जो सरकार का आदेश है इन लोगों के बारे में उसका अनुपालन होना चाहिए। तो जब केस चल रहा था हाई कोर्ट में, तो राज्य सरकार के जो वकील थे उनको वहाँ ये पक्ष रखना था कि जो सरकार का आदेश है उसी आदेश के तहत इनकी बहाली हुई है और उस पर रोक नहीं लगी थी। सरकार ये चौकीदार के पद पर इनके आश्रितों की नियुक्ति करने हेतु कोई रोक नहीं लगी थी। तो जब रोक नहीं लगी थी तो जो आदेश था उसके अनुसार इनकी नियुक्ति हुई, तो अवैध कैसे हो गई नियुक्ति? इसमें महिला और पुरुष की संख्या कितनी है? इसमें महिलाएं भी सरकारीकरण होने के बाद बहुत आई हैं। 1990 के बाद जो चौकीदार दफ्तार सेवा काल में मर गए या मारे गए, उनके आश्रित लोग हैं। तो हम समझते हैं कि इन लोगों की भी संख्या झारखंड में सैकड़ों में है। सरकार आप समझिए तो इसका कार्यकाल पूरा होने वाला है, इससे पहले भी आप लोग धरना दिए थे, क्या लगता है इस बार? देखिए, जब से ये सरकार बनी है तो हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी से भी करीब हमारी 4-5 बार बातचीत हुई है, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। बोले कि काम थोड़ा टेढ़ा है, हम काम जरूर करेंगे, आप लोगों को धैर्य से रहना होगा। तो अब चूँकि इनका भी समय बीत रहा है, इसलिए हम लोगों का धैर्य टूट रहा है, इसीलिए सड़क पर आना पड़ रहा है। और हमारे नेता रहे हैं राम अवधेश सिंह, जो समाजवादी नेता थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे। इन लोगों का कहना था कि कानून खेत खलिहान और सड़कों पर बनते हैं और संसद और विधान मंडलों में मुहर लगती है। तो हम यहाँ सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। मुझको उम्मीद है इस सरकार से कि ज़रूर इन लोगों का काम ये सरकार करेगी, और नहीं करेगी ये सरकार तो इनको भी गरीब का आह लगेगा। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफ्तार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष।